जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अतुल क्लासेस। मेरे साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, बहुत सही और सटीक जगह पे पहुंचे हैं। देखिए साथियों, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिटी। जब तक आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, कोई चीज़ों की समझ नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज़ समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, कोचिंग में लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, आप गाँव से क्लियर होइए। पहले आप अपने ग्राउंड लेवल से क्लियर होइए। अब आप पता लगा दिल्ली पहुँच गए, अब आपकी यहाँ पे क्या है, NCERT आपकी कवर अप है ही नहीं। अब वहाँ पे दिल्ली पहुँचे, 2 लाख 2.5 लाख फीस दिए कि उसके बाद सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई सेल्फ स्टडी कब करोगे? सेल्फ स्टडी जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा पॉइंट वीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना कहाँ है। देखिए, आप हमेशा स्ट्रेटजी ये सब हमेशा सोचते रहते हो कि कोई स्टडी प्लान मिल जाए, कोई टाइम टेबल मिल जाए, कोई स्ट्रेटजी मिल जाए कि जो मतलब ऐसे ही मतलब दवाई बना के ऐसे सिरप हो, उसको ढक्कन में ऐसे डालें, घोरें, उसके बाद से यहाँ पे निकले IAS IPS। तो साथियों, ये नहीं होता है, ये बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने मेहनत नहीं किया है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर खुद से जब तक नहीं किया है, खुद से ऑनेस्ट नहीं है, तब तक साथियों आपको कोई भी दुनिया में चीज़ हो वो समझ में आ ही नहीं सकती। आप बताइए, आप बैठे हो, एक बार इसको देख रहे हो, एक बार SSC को देख रहे हो। साथियों, अधिकांश उस सेमिनार के मैंने डाउट देखे यही थे कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज़ें हो, वो क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। जब आपको साथियों पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो आप छोड़ दो यार, तैयारी काहे कर रहे हो। आपको लगता है कि हमको 2 लाख फीस देने से हम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 2 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 1 करोड़ रुपए किसी टीचर को दे दो, वो आपको गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा, कतई नहीं दिलवा पाएगा। जब तक वही बात वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे क्या है, भागते जा रहे हो। देखिए साथियों, एक ही बार की पुनरावृत्ति हर चैनल कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ डल रही है, एक ही चीज़ बताई जा रही है, स्ट्रेटजी टाइम टेबल। एकदम भौकाल मचा के रखे हैं भैया यूट्यूब पे कि मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप कर रहे ही नहीं हो। स्ट्रेटजी चाहिए, सिलेबस चाहिए, टाइम टेबल दीजिए। साथियों देखिए, क्या है ना कि कोई बंदा जब मेहनत करता है, जब स्ट्रगल करता है, किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करता है, अपनी नींद का, अपने चैन का, अपने सुख का, तब जाकर के कोई भी चीज़ें उसे हासिल होती हैं, तब वो चीज़ें प्राप्त करता है। अब देखिएगा साथियों, जैसे मान लीजिए आप सिलेबस उठा लीजिए UPSC का, आप ये सिलेबस उठा लीजिए। अब साथियों बता दें कि आप क्या है, कोई भी हो कि जैसे 3 बार 4 बार अटैम्प्ट दे रहा है। अब पता लगा कोई भी एग्जाम का आप अटैम्प्ट देते जा रहे हो, भैया यहाँ सिलेक्शन नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक नेता जागृत हो रहा है कि यार सरकार सही नहीं है, सीट कम आ रही है, तुम युद्ध कर रहे हो, तुम यार खुद से युद्ध कर ही नहीं पा रहे हो। हम अपने से युद्ध कर ही नहीं पा रहे हैं, हम चल रहे हैं मतलब दूसरे यहाँ कमी देखने। अब देखिए साथियों, कई बार आप SSC का ही हो, SSC CGL का हो, CHSL का हो, ग्रुप D का हो, रेलवे का हो, मतलब किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कोई भी एग्जाम दिया, आप सिलेबस पढ़े हैं? आपको जवानी क्या सिलेबस याद है? आप बोल सकते हो सिलेबस को अपने मुंह से कंटिन्यू, बिना रुके बेझिझक आप बोल पाओगे सिलेबस को? आपके पास क्या इतना कॉन्फिडेंस है? अगर है तब तो आप ऑनेस्टली आप तैयारी कर रहे हो। ये देखिए परसेंटेज हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन क्या है कि चीज़ें हमेशा आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसी चक्रव्यूह में क्या है, बार बार फंस रहे हो, बार बार एक ही जगह फंस जा रहे हो आके कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। आप डाउट खुद पर ही कर रहे हो, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सिंपल लाइफ नहीं जियोगे, जब आप सिंपल सारी चीज़ें सिंपल तरीके से समझोगे, तब आपको बातें समझ में आएंगी। आपको क्या लगता है कि आप 2 लाख रुपए खर्च करते हो, आप जाके किसी कोचिंग में 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो, तो क्या आपको घोर के पिला देती है कोचिंग? क्या आपको मतलब आपकी व्यवस्था आपको सारी चीज़ें घोर के पिला देती है? UPSC का सिलेबस हो या SSC का सिलेबस हो या कोई भी चीज़ें, आपको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, आपको वो बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको चलना ऐसे है। लेकिन उस रास्ते पे कौन चलेगा? वो नहीं चलेंगे, आपको चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। हम उस रास्ते पे जब तक चलेंगे नहीं, तब तक हम बातें ही नहीं समझ पाएंगे। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्या है, एक बेहतर आधार देती है। आपने देखिए, ये बहुत सारे लोग टॉपर बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले बता रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग बता रही हैं कि आप एक किताब को क्या है 10 बार पढ़िए, न कि 10 किताब को एक बार पढ़िए। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए बार बार हर यूट्यूबर, हर कोचिंग वाले सब अपना चिल्ला रहे हैं, भैया गा रहे हैं, नाच रहे हैं इसी बात को लेके। आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो। बार बार आप जब यूट्यूब पे विजिट करते हो, बार बार
आप जब यूट्यूब पे जा रहे हो, ठीक है, अब बार बार जब यूट्यूब पे आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी, स्ट्रेटजी ऑफ यूपी पुलिस, स्ट्रेटजी ऑफ लेखपाल, मतलब हर चीज़ के लिए, हर प्रोफाइल के लिए बस यूट्यूब का आप सहारा लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप एक जगह ठहरिए तो आपका ठहराव नहीं रहेगा तो आप कहीं पे कैसे मैनेज कर पाओगे? आप बताइए। आप चलिए कोई भी कोचिंग उठा लीजिए, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन अब क्या है, उसने जो भी पढ़ाया आपने क्या किया, उसे रिवीजन उसका आपने किया ही नहीं। जब आप रिवाइज नहीं करोगे, आपकी ग्रेस्पिंग पावर में चीज़ें जा तो रही हैं लेकिन आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें क्या है, ओवरफ्लो होंगी, जिसे कहते हैं बाउंस करना, कि यही कपड़ा पर से कुल जो जात है पूरा ही बाउंस चला जा रहा है। देहात में ऐसे ही बोलते हैं ना, कुल बाउंस हो गया का हो गैल काम। तो देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या है कि जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, तो लगता है कि यार नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं, लगता है निगेटिव थॉट हमें आने लगते हैं, और फिर यहाँ पे लगता है कि छोड़ दो, जाने दो, हटाओ, नहीं होगा हमसे। तो देखिए साथियों, यही है जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, नहीं होगा हमसे। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए बेस। वही तो बनाती है आपका बेस, वही तो आपको मैनेज करती है कि आप करोगे क्या अपने लाइफ में। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ हो, आप जब उसको सिंपल तरीके से समझेंगे, एक क्या है कि आप उसके पीछे एक फैक्ट अपना जोड़िए। जब तक आपका कोई खुद का फैक्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी इवेंट के पीछे, तब तक आप उस चीज़ को याद ही नहीं रख पाओगे। यही परफेक्ट रणनीति है, यही एक सही रणनीति है चीज़ों को याद रखने की, चीज़ों को समझने की। साथियों, अगर हम किसी की भी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं, तो हर टॉपर क्या है, आपको रणनीति बताता है, लेकिन साथियों आप उसकी बातें हमेशा समझते हैं। आप बताइए, उसकी सब्जेक्ट मान लीजिए कि आपकी पॉलिटी, उसकी पॉलिटी मान लीजिए अच्छी है, उसकी पॉलिटी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अब वो लिख दिया यहाँ पे कि पॉलिटी के लिए आप दीजिए 2 घंटे, आप यहाँ पे दीजिए 2 घंटे। तो आप बताइए, क्या इतने में आप मैनेज कर पाओगे? पॉलिटी का आपको पी नहीं पता है, अब यहाँ पे आप 2 घंटे में ये चीज़ मैनेज कर पाओगे? कदापि नहीं कर पाओगे। अब बताइए, उसका मान लीजिए मैथ बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है, अब वो आपको दे दिया मैथ पे 30 मिनट। अब बताइए, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग में आपको दिक्कत हो रही है, आप 30 मिनट में मैथ कवर कर पाओगे? सी सेट के लिए दे दिया, मैंने तो मतलब सी सेट हल्का सा देखा था, कोई कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन थे और सारी चीज़ें थी, मतलब किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, जो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई सफल व्यक्ति बता रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा है, लेकिन सफल कौन है? जिसकी स्ट्रेटजी ही खुद की है। अब आप जानेंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए आपका वीक पॉइंट मैथ हो गया है, ठीक, अब मान लीजिए आपका मैथ वीक पॉइंट इंग्लिश है, लेकिन अब आपको ये समझना होगा, खुद का मूल्यांकन करना होगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ नहीं समझ में आ रही हैं, हम भाग क्यों रहे हैं इस विषय से। इस विषय से भागने का एक रीज़न हो सकता है, या तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए हम इससे भाग रहे हैं। तो आप अन्य विषयों पे, हो सकता है आपकी अन्य विषय अच्छी हो, तो आप इस पे क्या है 3 से 4 घंटे कर लीजिए, इस पे आप सीधे 3 से 4 घंटे कर लीजिए। जब तक आप खुद की स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, आप खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे, आप टॉपर्स के नोट्स पढ़ते हो। मान लीजिए मैंने कहा ना कि उसकी पॉलिटी अच्छी है, अब पॉलिटी में मान लीजिए उसको क्या है, पंचायती राज, उसका पंचायती राज बहुत अच्छा है, उसने ये टॉपिक मान लीजिए उठा लिए हम, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था मान लीजिए उसका बहुत अच्छा है, उसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या है थोड़ा सा ही लिखा, उसने थोड़ा सा अपने नोट्स में पंचायती राज व्यवस्था में कुछ चीज़ें लिख ली, नोट डाउन कर ली। अब आपको पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप बताइए आप उसके नोट से कहाँ तक सफल हो पाओगे? अब फिर बोलोगे कि यहाँ सफलता ही नहीं मिल रही है, ये चीज़ें गलत है। स्ट्रेटजी साथियों हमारी खुद की होनी चाहिए, ऑनेस्टी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ है, कहाँ पे हमारा पॉइंट कमज़ोर है। तो सक्सेस हमेशा क्या है, जब स्ट्रगल होती है तभी आपको सक्सेस मिलेगी। स्ट्रगल आपने किया ही नहीं तो सक्सेस मिलेगी कैसे? वही हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो आपने हार्ड वर्क किया है तो आपने हर चीज़ें क्या है अपने स्तर से एक्सप्लोर की हैं, आपने हर चीज़ें क्या है अपने स्तर से उसको एक्सप्लोर किया है, उसे जाना है, समझा है। तो आपने क्या किया है, अपना यार खुद का लॉ लगाया है। अर्पित गुप्ता, गोरखपुर IAS,
रैंक उनकी 46वीं 47वीं ऐसे ही थी। तो उनसे देखिए सौभाग्य से मुलाकात एक बार हुई थी, तो उन्होंने भी देखिए क्या कहा कि यार देखिए जो क्या है कि हर तरीके से अपनी बातें लोग लगाते हैं, कहीं स्ट्रेटजी है, कई चीज़ें। तो ये हम जो आपको बता रहे हैं साथियों, ये क्या है, एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव की चीज़ है। वो बताइए IIT का लड़का, कहीं कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी। उसने कहा कि जो यहाँ पे जो खुद IAS नहीं है, उसने देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कहा है कि जो खुद IAS नहीं है वो हमें सिखा सकता है कि IAS कैसे बनना है। तो क्या हम उस चीज़ को सेल्फ करके नहीं बन पाएंगे? उसने भी तो साथियों वही बात कही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो साथियों जब तक हमारे जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हम खुद से दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, तब तक हमें कोई भी सिखा नहीं पाएगा, कोई भी समझा नहीं पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी, स्ट्रेटजी। और मैं साथियों राजनीति पढ़ा रहा हूं, किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ा पा रहा था अभी चैनल पे, लेकिन उसकी क्लास आपकी जारी रहेगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।